ध्रुव ने बहुत अटूट तपस्या की, ब्रह्मांड हिलने लगा। तो लक्ष्मी माँ बोली, भगवान क्यों नहीं इस बच्चे को दर्शन दे देते हो, क्यों परेशान करे हो। बार बार कहने के बाद भगवान ने ध्रुव के सामने जाकर दर्शन दिए। आवाज लगाने, ध्रुव आंखें खोलो, हम तुम्हारे सामने खड़े। लेकिन ध्रुव किसी की भी बात नहीं सुन रहे। भगवान ने जो ध्रुव भगवान की तस्वीर दिल में समाये बैठे थे, उस तस्वीर को ही खींच लिया। वो जो तस्वीर को खींचा तो ध्रुव हाय भगवान कह के धरती पर गिरना चाहे, लेकिन भगवान ने गोदी में साथ लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब भगवान ने ध्रुव को गोदी में उठाया, एक बात कही, ध्रुव भाई क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, तुम कुछ मांगो। ध्रुव बोले, प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल तुम्हारे दर्शन होने में जितना ही काफी है। अब एक काम करो, हमें अपनी शरण में ले लो। भगवान बोले, कोई बात नहीं ध्रुव, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते हो। ध्रुव बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने जो देवताओं से जगह छुपा के रखी थी, ऐरावत को बुलवाया और कहा ऐसा करो, हमारे भक्त को इस पर बैठा के उसके गांव तक छोड़ के आओ। ध्रुव को बैठा के ले जा रहे हैं, लेकिन जब गांव से बाहर पहुंचे तो गांव के लोग सोचने लगे, चलो भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, चलो भगवान के भक्त के ही दर्शन करके आते हैं। तो गांव के लोग आगे, ध्रुव ने देखा कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग पैदल चल रहे हैं, हम इस पर बैठ के जा रहे हैं, शोभा नहीं दे रहा है। देखो 5 साल का बालक, उसके अंदर सभ्यता कितना महाराज, सोच रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग पैदल जा रहे हैं। तो कहा ऐसा करो भैया, हमें भी धरती पर उतारो। इधर जब सूरज जी को पता चला कि ध्रुव भगवान के दर्शन करके वापस आ रहे थे, बात कही, दासू ऐसा करो इस महल के सब दरवाजे लगवा दो, ध्रुव आ ना पाए। दासी बोली, महारानी तब तुमने चेन्नई ले दो बेचारे दुखिया को, अब क्या करे। लेकिन ध्रुव अपने माँ की तरफ तो नहीं, लेकिन मौसी की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछा, ध्रुव पागल हो, तुम्हारी मौसी ने तुम्हें इतने दुख दिए, परेशान किया, मारा, और तुम उसी के पास जा रहे हो। ध्रुव बोले, पागल हो, अगर शायद हमारी मौसी हमें ना मारती तो शायद भगवान के दर्शन न होते। और ये बात सच है महाराज, अगर भगवान सबको सर्व सुख दे दे तो भगवान का नाम तो कोई लेगा नहीं। क्यों कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख पाए कोई। अगर चाँद ना के लिए सुख दे दो तो चैन नहीं लेने निकाल दुखिया को। अब ध्रुव जा रहे हैं अपने मौसी के घर के लिए, दरवाजा बजा रहे हैं, भाई लगा रहे हैं मौसी।